साथियों से अनुरोध करूंगी, यदि कोई और आपका विचार ऐसा है जिसको आप यहाँ साझा करना चाहते हैं, कृपया मंच पर आएं। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगी इसमें। जी मैम, बताएं। जी जरूर। जैसे कि अभी बहुत सारी बातें हुई, कुछ हिंदी भाषा, कुछ सामान्य सी बात आती है, जैसे ही हिंदी शब्द हम सुनते हैं तो हमको भारत में हिंदी की स्थिति और उस पर अपने विचार व्यक्त करने का लगता है कि यही माध्यम है कि हम जिससे कह सकें। पर मुझे लगता है हिंदी शिक्षण के विषय में आज हम विशिष्ट रूप से परिचर्चा कर रहे थे, और यदि हिंदी शिक्षण की बात हम करें वहीं तक स्वयं को सीमित रखें, क्योंकि भारत सरकार ने तो उसको बराबर का या कहीं ऊपर सम्मान दिया है और ये इस बात से हम सभी परिचित हैं। तो इसमें कोई भी कमी नहीं है और हम अपने आप को कम ना समझें। और जैसे कहा जाता है कि जहाँ चाह है वहीं राह है, तो अगर हम सोच लें कि हमें करना है तो कोई भी ऐसी बात नहीं है, कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती है जिसको हम पूरा ना कर सकें। और उससे आगे बढ़ करके जब हम बाधाओं को, चुनौतियों के पहाड़ों को पार करते हैं तो फिर संभावनाओं का अनंत आकाश हमारे सामने होता है और फिर हम उस पर आगे बढ़ सकते हैं और जहाँ तक हमारी मंजिल है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। एक जरूर सुझाव देना चाहूँगी अंत में समेकित रूप से, कि जैसा कि हमने कहा, हम जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और आज जो समय है जहाँ पर हम ऑनलाइन की ओर विवशता पूर्वक ही सही, लेकिन बहुत ज़्यादा हमारी आवश्यकता बन गई है कि हम ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाने के नए नए तरीकों को खोजें। पहले शायद इतनी आवश्यकता नहीं हुई, इसलिए हम पढ़ाई के साथ साथ उसको चला रहे थे, लेकिन पूर्ण रूप से उस पर निर्भर नहीं थे। तो इसी आवश्यकता को हम एक अवसर की तरह लें और हम ये सोचें कि हम कैसे शोध कर सकते हैं इस विषय पर। यहाँ पर शोध की मुझे लगता है अनंत संभावनाएं हैं, और जो हिंदी शिक्षण है, हिंदी शिक्षक हैं, उनका मैं आह्वान करना चाहूँगी कि वो ई कंटेंट, हिंदी में जो ई कंटेंट है या शिक्षण सामग्री, पाठ्य सामग्री, उनका निर्माण करें और उनको सामाजिक प्लेटफॉर्म्स पर साझा करें। बहुत सारा जब हम इंग्लिश के लिए क्लिक करते हैं तो हमको बहुत सारी प्रचुर मात्रा में सामग्री प्राप्त होती है और आसानी से हम उसका उपयोग भी कर पाते हैं। तो जो कुछ शिक्षक हैं, यदि कुछ अच्छे शिक्षक केवल अपने विद्यार्थियों तक ही उसको सीमित रखेंगे तो अन्य शिक्षक उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। शिक्षा जैसा हम सब जानते हैं बांटने से बढ़ती है, तो हमारा ये दायित्व हो जाता है जो इस विषय में ज़्यादा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने काम को अपने विद्यार्थियों तक ही ना सीमित रखें, उदार होकर वो उसको सामाजिक प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या अन्य जगहों पर साझा करें, जिससे जो नए शिक्षक भी हैं और जो इस दिशा में काम तो करना चाहते हैं लेकिन शायद उनको उतना तकनीकी ज्ञान नहीं है या विषय का उतनी समझ सीख सके। रिसोर्स शेयरिंग और नॉलेज शेयरिंग मुझे लगता है हिंदी शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मेरी दृष्टि में हो सकता है। आशा है आप सब। धन्यवाद मैम। आप जितने भी हमारे वक्ता आज यहाँ पर हैं मंच पर, आप जैसे